वेलकम स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, मैं डेगलाल सर आपके अपने चैनल रीसर्च नॉलेज में स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों को वॉइस के चैप्टर में आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव से पेशिव बनाने के रूल्स के बारे में बताने वाला हूं। आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में पूरा बता चुका हूं कि एक्टिव से पेशिव कैसे बना जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों टेंस के रूल्स को मैंने बता रखा हूं और आप लोग ये वीडियो ना देखे हो तो देख लेंगे। और इसमें हम लोग क्या देखे थे कि इनमें क्या है कि इसमें प्रेजेंट में जो था वो क्या था, इज, आर, एम, और आपका हैज एंड हैव ये यूज होता था, है ना, हैज एंड हैव। तो ये आपका किस में था, प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में था। और इसका जो पास्ट होता है वो क्या होता है, तो वही है आपका कि सिर्फ हमको इसका जो है पास्ट फॉर्म लिखना है। और जिस प्रकार से प्रेजेंट का आप लोग एक्टिव से पेशिव बनाए उसी तरह से पास्ट का भी बनेगा, है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे कि इज, आर, एम के जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, वाज वर का यूज करना पड़ेगा, है ना, वाज वर का यूज। हैड हैव के जगह पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, हेड, है ना, इस तरह से। और इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं कि पास्ट टेंस के भी आप लोग एक्टिव से पेशिव आराम से बना सकते हैं। सेम रूल है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ध्यान ये भी देना है कि हम लोग देखे थे प्रेजेंट में जब पढ़े हैं तो क्या देखे हैं कि जिस जगह पे आपका V4 रहता है ना, V4 मीन्स क्या, V1 प्लस ING। तो V4 जहाँ रहता है वहाँ हम लोग क्या यूज करते थे, वहाँ हम लोग बीइंग का यूज करते थे ना। तो वही ध्यान रखना है और इसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं, एक्टिव से पेशिव में चेंज कर सकते हैं आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग इधर ध्यान से देखेंगे, मैंने ये पिछले चीज़ों को थोड़ा सा याद करवा दिया और आप लोग इस तरह से बनाएंगे। और मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल को बता रहा हूँ, है ना। तो देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होता है ना। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोग देखेंगे कि इधर एक्टिव लेता हूं, एक्टिव, और ये आपका हो गया पेशिव, है ना। तो ये पेशिव हो गया, ये आपका एक्टिव हो गया। तो इसका क्या है कि आपका एसर्टिव का रूल क्या होता है, तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट होता है, उसके बाद V2 होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा होता है ना। और ऐसा जब होता है तो हम लोग इसको यदि किस में चेंज करेंगे, पेशिव में चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसको पेशिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, प्रेजेंट में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, आर, एम का यूज करते थे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, वाज वर का यूज करेंगे, है ना, वाज वर लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको V3 में चेंज करेंगे। जो वर्ब का फॉर्म है V2 वो V3 में हम लोग चेंज करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बाय लिखेंगे और बाय के बाद आप क्या करेंगे, ये जो सब्जेक्ट है वो किसका जगह ले लेगा, स्थान ले लेगा आपका ऑब्जेक्ट का, है ना। तो यहाँ हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से हो जाएगा ये आपका एक्टिव से पेशिव चेंज करने का फॉर्म हो गया एसर्टिव का, है ना। यदि आपको नेगेटिव रहेगा तो कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे। तो क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपका डीड प्लस नॉट होता है, उसके बाद आपका V1 हो जाता है। यानी डीड जब लग जाता है और नेगेटिव जब बन जाता है सेंटेंस तो आपका V1 का यूज होने लगता है, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्ट आ जाता है, इस तरह से होता है नेगेटिव। और नेगेटिव जो इस तरह से होता है तो हम इसको पेशिव में कैसा चेंज करेंगे, तो पेशिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, वाज वर, है ना, वाज वर। उसके बाद आपको नोट लगाना पड़ेगा और नोट के बाद
आप क्या करेंगे V3 लिखेंगे और V3 के बाद क्या करेंगे बाय लिखेंगे और बाय के बाद आप लोग सब्जेक्ट लिखेंगे और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में चेंज हो गया, एक्टिव से पेशिव में, है ना। तो इस तरह से इसको बनाना है ना। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट रूल क्या है इंट्रोगेटिव का, है ना। तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या होता है, डीड बाहर आता है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, उसके बाद आपका यदि नोट रहा तो रहा, नहीं तो फिर नहीं, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, V1 का यूज करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ये आपका हो गया एक्टिव फॉर्म, है ना। इसको पेशिव में जब चेंज करना रहेगा तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ वाज या वर यानी हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे बाहर करेंगे, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे यानी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिखेंगे, है ना। फिर क्या हो गया, नोट रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, है ना। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद हम लोग यहाँ V3 लिखेंगे और V3 लिखने के बाद बाय लगाएंगे और बाय के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव साइन लगाएंगे, है ना। और इंट्रोगेटिव साइन लगा करके ये क्या बना देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। और इस तरह से इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। फिर क्या है, यदि WH फैमिली का बनाना रहेगा तो क्या करेंगे, तो आप लोग को मैं पिछले वीडियो से ही बताते आ रहा हूँ कि यहाँ क्या करेंगे, सिर्फ WH को वर्ड को हम लोग जोड़ देंगे, है ना। और इसी प्रकार से इसमें भी होगा कि WH के वर्ड को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ऐड कर देंगे, है ना। WH वर्ड को ऐड कर देंगे, है ना। और इस तरह से आपका WH वर्ड ऐड करने के बाद ये आपका क्या हो गया, WH का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव से पेशिव में चेंज करते हैं और यही इसका रूल है ना। अब इतना जान गए हम लोग तो क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेकर के इसको क्या करते हैं, हम लोग एक्टिव से पेशिव में चेंज करते हैं, है ना। तो क्या है, लिखता हूँ आई एट या मैंगो, है ना, ऐसा लिखा। यानी मैं एक आम खाया, इसका हिंदी ये हो गया, है ना। तो क्या होगा कि ये आपका एक्टिव में हो गया, आई एट या मैंगो। तो इसको हम लोग पेशिव में चेंज करेंगे और असर्टिव में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को लाएंगे पहला, है ना। तो क्या होगा, इसको पेशिव में चेंज करने के लिए तो इस रूल का हम लोग फॉलो करेंगे और इस रूल से हम लोग चलेंगे, है ना। तो क्या होगा, या मैंगो, है ना, वाज इटन बाय मी, ऐसा बन जाएगा। और ये आपका क्या हो गया, पेशिव में चेंज हो गया, है ना। फिर नेक्स्ट क्या है, हम लोग यदि इसको नेगेटिव करेंगे तो नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव के लिए देखिए, तो नेगेटिव बनाने का रूल्स क्या है, तो आपका असर्टिव में जो है वो नेगेटिव बनाने का रूल्स कैसा है, ऐसा है ना, यानी एक्टिव में। तो एक्टिव में जो ऐसा है तो इस तरह से बनाएंगे कि आई डिड नॉट ईट या मैंगो, है ना, ऐसा लिखे। और ऐसा जब लिखे तो ये आपका क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। इसको पेशिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, तो पेशिव में चेंज करने के लिए आप लोग देखिए इस रूल का फॉलो करेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा, तो क्या होगा, या मैंगो वाज नॉट ईटन बाय मी, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पेशिव में चेंज करेंगे, यानी इस रूल का फॉलो किए, है ना। तो इस तरह से बनाएंगे। नेक्स्ट क्या है, यदि इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेंगे, तो नेगेटिव का एक्टिव रूल ये है, सॉरी नेगेटिव नहीं, इंट्रोगेटिव का एक्टिव रूल ये है ना। तो इंट्रोगेटिव का ये जो एक्टिव रूल है तो इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में पहले चेंज करते हैं। तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि एक्टिव में, है ना, क्या होगा कि डिड आई ईट या मैंगो, ऐसा होगा, है ना, ऐसा होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अब पेशिव में चेंज करेंगे। तो पेशिव में चेंज करने का रूल क्या है ना, पेशिव वॉइस में। तो पेशिव वॉइस में चेंज करने का ये रूल है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले बाहर करेंगे। तो मैंगो जो है, तो मैंगो के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज होगा, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो क्या होगा, वाज या मैंगो, है ना,
ईटन बाय मी, ऐसा हो जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। यदि इंट्रोगेटिव का नेगेटिव रहेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ हम लोग नोट लगाएंगे, है ना। और यहाँ जब नोट लगाएंगे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ेगा, तो यहाँ नोट लगाएंगे, है ना। और इस तरह से नेगेटिव बन जाएगा। यदि हमें क्या करना है, इसको WH फैमिली में जो इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो WH फैमिली में करने के लिए क्या होगा कि आपको सिर्फ यहाँ WH वर्ड को जोड़ना है ना। तो देखिए WH के लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ना। क्या है कि वाई डिड आई ईट या मैंगो, ऐसा लिखे, है ना। तो इसको ये एक्टिव में है, तो पेशी में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पेशी में चेंज करने के लिए WH फैमिली को वैसे ही रहने देते हैं ना। तो WH फैमिली ही रहेगा वाई, उसके बाद क्या होगा वाज या मैंगो, है ना। ये रूल फॉलो करेंगे, मैंगो ईटन बाय मी, ऐसा करेंगे। यानी आप लोग देखें कि क्या करना है, इसमें सिर्फ WH फैमिली को जोड़ देना होता है। जिस प्रकार से यहाँ देखिए ये जैसा यहाँ लिखा हुआ है उस प्रकार से पूरा वैसा ही लिखा हुआ है, लेकिन क्या करें WH फैमिली को जो इस वर्ड को जोड़ दिया है उसी प्रकार से इसमें भी देखिए क्या किया, WH फैमिली वर्ड को सिर्फ जोड़ दिया। और इस प्रकार से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली मेथड से आप लोग जो है इसको क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेशी में चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत आसान मेथड है ना, रूल से कॉन्सेप्ट है ना। तो आप लोग ध्यान देंगे। अब इसका क्या है, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो आप लोग को क्या है डायरेक्ट पेशी में रहता है ना। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में हम लोग पहले समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो इसको मिला देता हूं। तो डायरेक्ट पेशी यदि रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए रूल्स क्या है वो पहले सबसे देख लेंगे, है ना। क्या होगा उसके लिए कि आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ V2 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, है ना, एक्टिव फॉर्म है। लेकिन पेशी में यदि चेंज करना रहेगा तो क्या करेंगे, पेशी में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लाएंगे यहाँ, है ना। सॉरी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। इसको डायरेक्ट में पेशी में चेंज करने के लिए इस तरह से होगा। ये दूसरा मैं बता दिया। क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वाज या वर होगा, है ना। ये तो डायरेक्ट पेशी में रहता है ना, तो एक्टिव लिखने का भी जरूरत नहीं ना, इसका रूल एक्टिव रूल लिखने का जरूरत नहीं है ना इसके लिए, है ना। मैंने उसको मिटाया। तो क्या होगा कि सब्जेक्ट वाज वर, उसके बाद V3 होगा डायरेक्ट, है ना। और ये आपका डायरेक्ट पेशिव रूल है ना। तो इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है कि उसे, है ना, पीटा गया, है ना। तो होगा ही वाज बीटेन, है ना। और इस प्रकार से क्या हो गया, ये आपका डायरेक्ट पेशी में सेंटेंस है। फिर इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल लीजिए, दुकानें बंद की गई, है ना। तो क्या होगा, दुकानें बंद की गई, है ना, ऐसा हो गया। तो इस तरह का सेंटेंस यदि लेते हैं तो क्या होगा, शॉप्स, है ना, वर क्लोज, इस तरह से बनेगा। अब यदि हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH में भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और इसको चेंज करने का रूल क्या है, तो वही रूल है जो हम लोग इधर पढ़े। तो फिर सिंपल सेंटेंस को जिस प्रकार से नेगेटिव इंट्रोगेटिव WH में चेंज करते हैं उसी तरह से करना है, ठीक है ना। यदि नेगेटिव करना है तो उसे नहीं पीटा गया, तो क्या करेंगे, ही वॉज नॉट बीटेन, ठीक है। फिर क्या है, क्या उसे पीटा गया, तो क्या करेंगे, वाज ही बीटेन, इंट्रोगेटिव साइन। फिर क्या है कि उसे क्यों पीटा गया, तो वाई वाज ही बीटेन, इंट्रोगेटिव साइन, इस तरह से लेंगे, है ना। फिर क्या है, दुकानें बंद की गई, तो शॉप्स वर क्लोज। तो इसको हम लोग यदि करेंगे क्या, नेगेटिव में
तो शॉप्स वर नॉट क्लोज। इंट्रोगेटिव में वर शॉप्स क्लोज, इंट्रोगेटिव साइन, यानी क्या दुकानें बंद की गई, है ना। दुकानें क्यों बंद की गई, तो वाई वर शॉप्स क्लोज, इंट्रोगेटिव साइन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, पेशी में बनाएंगे, यानी पेशिव जो डायरेक्ट पेशिव में रहते हैं सेंटेंस, उसका भी क्या होता है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH, ये सभी सेंटेंस बनते हैं। और इस प्रकार से बना सकते हैं हम लोग, और आप लोग भी बना सकते हैं, है ना। इसमें सिर्फ नोट लगाइए, है ना। मैं बताया ओरली, आप लोग ध्यान दिए होंगे। यहाँ यदि इसको इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे, है ना, तो इंट्रोगेटिव करने के लिए क्या होगा, वाज, है ना, ही बीटेन, ऐसा करेंगे। यदि WH करेंगे तो क्या करेंगे, WH के लिए वाई वाज ही बीटेन, ऐसा करेंगे, है ना, ऐसा करके करेंगे। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसका हिंदी भी वही होगा कि उसे क्यों पीटा गया, है ना। ये सब सेंटेंस जो डायरेक्ट पेशिव में होते हैं ना। उसे बुलाया गया तो ही वाज कॉल्ड, उसे बुलाया गया, है ना। इस तरह से सेंटेंस आप लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट वाले को भी आप लोग एक्टिव, ये तो डायरेक्ट पेशी में रहता ही, यानी डायरेक्ट पेशी में भी इसको क्या कर सकते हैं, आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस को अच्छे तरह से समझ गए होंगे, और इसके कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छी तरह से समझ गए, किस तरह से इसको हम लोग एक्टिव से पेशी में बनाना है, और एक्टिव से पेशी में किस तरह से इसको चेंज करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड, जय हिंद। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।